इट्स देयर इन द कैलेंडर, जस्ट चेकअप। ये तो बहुत ही 12:30 AM है, मैं उसको PM करता हूँ। Yes, sir, it is scheduled. So just tell others to join immediately. Which lecture you had before my lecture? Who was taken? Communication skills. Gauri ma'am. Sorry, ma'am. Gauri ma'am. How many students were present for that lecture? 103. Right now I could see 79. What is the problem right now? 80 हुआ अभी, 81. I'll share one attendance with you all. I do not know, like, we are looking behind you all, you know. एक अटेंडेंस में तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देखो क्या दिखता है इसमें। कैन यू जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस अटेंडेंस। देखो, मेरा एक थर्ड ईयर का क्लास है स्टूडेंट, दिस इज थर्ड ईयर का क्लास है, एंड ये कल का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर 49। इज द स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. तो and this class I started yesterday 20 day before yesterday। आज तो 30 हो गया है, नहीं आज 30 है। डे फोर yesterday, हाँ, तो 8:45 को मैंने स्टार्ट किया, and on what date and what time I have concluded? 8:45 started and concluded at 9:32. How many students were present? 49. How much time I was present in this class in third year? I was present there for 47 minutes and 49 seconds. That is approximately 48 minutes I took this class. What I mean to show here, like आप देखो कि बहुत सारे बच्चे, you can just have a look. कोई यहाँ पे 16 seconds के लिए आया है, तो कोई 25 minutes के बाद में चुपचाप चला गया है, कोई 9 मिनट में जा रहा है, कोई 3 मिनट्स में जा रहा है, 3 मिनट्स में जा रहा है, 17 मिनट, राइट? Getting my point, students? Yes, sir. 18 minutes and so on. And you also can see their joining time. आता कभी है वो देखो, बहुत ही क्लेवर बच्चे हैं। They are coming at 9:16. Wow. Lecture started at 9:45. And who is coming? And 15 minutes के लिए आया है। Then कोई 9:08 में आ रहा है, कोई 9:07 में आ रहा है। Look at their login time, right? कोई 9:17 में आया है, वेरी गुड, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। 9:17, 9:21 में भी आने वाले बच्चे जस्ट फॉर 10 मिनट्स। वाओ, 9:24 में भी 8 मिनट्स। दे नो, वेरी क्लेवर कि चलो अटेंडेंस लग जाएगा। सो एटलीस्ट आई विल से दैट यस, आई वाज प्रेजेंट फॉर द लेक्चर। सो इफ सम सच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन your class also, we are noting down every day the attendance report after the lecture, students. And if you want, I will show you yours also. आप जरा देख लो, you should not be कुछ होता नहीं है। I'll show you yours। तुम्हारा हम कहाँ मेंटेन रखते हैं? BSc IT, ये हमारे पास BSc IT है, और BSc IT का अभी तक whatever lectures I have taken imperative programming, ये तुम्हारे अटेंडेंस मैंने डे वाइज यहाँ पे रखे हुए हैं रोज का, ठीक है स्टूडेंट्स? और उसमें आई नो एवरीवन, लाइक जैसे मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया है,
सब पूरा मेरे पास डिटेल स्टोर्ड है. सो नॉट टू डू एनी गड़बड़ हियर कि आप प्ले करोगे सिस्टम के साथ में एंड यू विल नॉट बी एबल टू, आई मीन वी विल बी एबल टू कैच यू. आपका जो अटेंडेंस है, इफ देयर इज अ पेरेंट्स मीटिंग और व्हाइल गिविंग द मार्क्स, आई नो लाइक हाउ यू आर प्लेइंग विद द टीचर्स, सो द टीचर विल स्टार्ट प्लेइंग विथ यू देन. एंड एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड, सब कुछ रिकॉर्ड में है करके, राइट? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो बी केयरफुल. स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि ऐसा सब मेंटेन हो रहा है इन ऑल द लेक्चर्स, नॉट ओनली फॉर दिस, एवरी टीचर इज मेंटेनिंग देयर अटेंडेंस. सो आई थॉट आई शुड जरा दिखा देते, नहीं तो हमारे में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि चलो 5 मिनट पहले जाएंगे, 5 मिनट में निकल जाएंगे, अटेंडेंस लग जाएगा. अटेंडेंस तो लगेगा, बट दैट एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो टेल अस कि लाइक यू आर देयर फॉर 5 मिनट्स और 5 सेकेंड्स और 10 मिनट्स, राइट? व्हाट टाइम यू केम इन एंड व्हाट टाइम यू लेफ्ट, सब कुछ क्लियर होगा. So shall I begin my journey then, students? Shall I Sir. start now? Yes, बोलो sir. सर अगर हमारा नेटवर्क गया और वो सर्चिंग फॉर नेटवर्क आता है ना सर, तो वो एग्जिट होता है कि रहते हैं लेक्चर में? आप फिर से ज्वाइन करते हो, फिर ये तरह का रिपोर्ट आता है. आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ, फिर आई विल शो यू द सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट. जस्ट वेट. आप फिर से ज्वाइन करते हो ना, डोंट वरी, वो भी काउंट हो जाता है. मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको. चलो आज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. अब यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक. ये मान लो ये कल का लेक्चर है और उसको फिर फिल्टर हो जाता है. अब देखो ये जो स्टूडेंट्स हैं, कल डेटा साइंस का लेक्चर है, ये कब ज्वाइन हो रहा है, एक का कोई केस पकड़ते हैं. जिससे आपने बोला सर ये ज्वाइंट हुई ये लड़की नीलेश नेहल ज्वाइन हो रही है कल 5 बजे, लेफ्ट हो गई 5:27 को और फिर से 5:29 को कनेक्ट हो गई. मतलब इसका क्या प्रॉब्लम हुआ रहेगा? नेटवर्क प्रॉब्लम, राइट? हाँ आप सर. समझे? हाँ. Yes, sir. यस. जिससे मैंने 5:04 को लेक्चर स्टार्ट किया कल शाम को. मेरा टाइमिंग ज्वाइंट है, मेरा लेफ्ट कुछ नहीं है, लेकिन जो ज्वाइंट लेफ्ट होते रहते हैं उनका वो एक्यूमुलेट हो जाता है टाइम कि आप कितने देर के लिए लेफ्ट हुए थे, टोटल कैलकुलेशन देगा, राइट? बाद में तुम्हारा सब ग्रुप हो जाता है एक साथ. यहाँ बहुत सारे बच्चे देखो ज्वाइंट लेफ्ट हो रहे हैं करके. जैसे संजीव मैथ्यू, ही ज्वाइंड एट 5:05, लेफ्ट एट 5:11, अगेन ज्वाइंड एट 5:11, देन ही कंटिन्यूड, राइट? देयर आर Yes, सो sir. मेनी स्टूडेंट्स जिनका प्रॉब्लम नहीं होता है नेटवर्क का. सो तो डोंट वरी कि सर मैं तो आया था और बाद में नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा है मेरा दिखा ही रहा है, तो वो टोटल काउंट हो जाएगा. आप 4 बार भी अंदर बाहर जाओगे तो हर एक जो प्रेजेंस का फॉर 5 मिनट्स, नेक्स्ट टाइम यू मे बी प्रेजेंट फॉर 7 मिनट्स. सो टोटल मुझे टोटल करके बताएगा कि टोटल आप हाउ मच टाइम यू वेर देयर फॉर द लेक्चर, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस. तो मैंने दोनों सैंपल आपको दिखा दिए हैं जो होता है करके. एंड ये अटेंडेंस सीट है जो हम लोग डाउनलोड करते हैं आफ्टर द थैंक यू लेक्चर. सर. Okay, बेटा चलो, thank you. Let us begin now with our program. That day I wrote a lot of programs, छोटे programs I wrote on my board, and I told you next time when we will meet, I will, write the code for them. So अगर हम लोग आज प्रोग्राम कर देते हैं न्यू और हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, भाई फर्स्ट प्रोग्राम में कमेंट कर देता हूँ, मे बी 1+2+3+, या आप स्टार्टिंग नंबर कुछ भी कर देना, ठीक है? एंड सो ऑन. ऐसा ये प्रोग्राम है. तो आई विल राइट वॉइड मेन, इसको क्या करेंगे? वॉइड मेन के बाद चाहिए आई, चाहिए सम चाहिए, एंड सम आई शुड हैव 0. दैट ऑल्सो यू नो वाई वी शुड हैव 0. एंड देन आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द यूजर, क्योंकि हमको पता है करना क्या. यूजर से भी मैं क्या पूछूं? तो कितना तक सम अप करना है, दैट यू कैन डिसाइड हियर. सो फॉर i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है सीरीज, मे बी आपको 10 तक जाना है, 100 तक जाना है, दैट यू कैन डिसाइड. जस्ट यू हैव टू चेंज योर इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू, दैट्स ऑल. एंड देन यू से सम प्लस इक्वल टू आई. तो हर एक आई सम के साथ में ऐड हो गया. एंड देन यू से printf sum is equal to %d, comma sum.
हो गया, एक प्रोग्राम हो गया गेट सी एच। कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स के लिए? हार्डली सर इसमें मिनट। वो नहीं, CLR SCR नहीं होगा क्या? ये कर देते हैं पहले इसको मैं सीरीज कर दूं। समेशन समेशन सीरीज 1 है, ये एक सीरीज 1 समेशन वाला फर्स्ट प्रोग्राम है। विल गो फॉर मैंने किया, रन करो and you can see the answer is 55. Is that clear? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर आपको कोई स्क्वायर बोलता है इसी में, चलो स्क्वायर करो, तो मैं सेव फाइल क्या है हमारा, फाइल सेव एस सीरीज 2.c और स्क्वायर कह रहा है, तो कैसे करोगे स्क्वायर स्टूडेंट्स? 2, जरा मैं ऐसे लिख लेता हूं अपना, शिफ्ट टू स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनटू आई कर दिया, वो भी हो गया, राइट। रेंज यू कैन स्टार्ट, आपको 11 से करना है, 50 से करना है, जहां से स्टार्ट करना है वहां से एंड करके, और दूसरा बस ये 2 नंबर चेंज करने हैं आपको, राइट। कोई बोलता है 11 से स्क्वायर करो, तो हम वहां से कर सकते हैं। कहां तक करना है, बोले 20 तक करना है तो वो भी हो जाएगा, राइट। जस्ट यू चेंज दीज वैल्यूज, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर? हेलो सर। बोलो सर। Yes, sir. सर ये सम प्लस इक्वल टू आई इंटू आई जो है, उसका मतलब सम इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई है ना? हाँ, इसका हाँ मतलब वही सर, है सब नहीं लिखा उधर। अरे प्लस इक्वल टू लिखा है बेटा, शॉर्टकट लिखा है वो। आपको बार बार ये ओके। चाहिए, आपको ये चाहिए, सबको ये आदत पड़ गई, सम इज इक्वल टू सम प्लस, राइट। यस यस सर। सर। हाँ, तो वो भी, उसका भी मतलब वही था, सम प्लस इक्वल टू मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई, मतलब आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर ऐड होता रहेगा, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ओके। चलो ये प्रोग्राम करके देख लेते हैं आउटपुट क्या है हमारा। आउटपुट 485। कैसे ट्रस्ट करोगे, आपको तो पता नहीं 2485 राइट आंसर बता रहा है कि रॉन्ग बता रहा है, फिर क्या करूं मैं? तो मैं एक छोटा सा टेस्टिंग लेते हैं ना, 1 से लेके कितना तक चले, 5 तक चेक कर ले, आ जाएगा 5 के स्क्वायर तक आ जाएंगे। 1 स्क्वायर इज 1 इज 4, 1 4 5, 3 स्क्वायर 9, 9 और 5 14, एंड 4 स्क्वायर इज 16, सो 14 13 30 और 5 स्क्वायर, तो कितना हुआ? 55, राइट ना स्टूडेंट्स? यस सर। हेलो, यस। It's 1 square is 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. अब कोई तुमको, आपको इसमें क्यूब पूछे या जो भी पूछे, तो अगर आपको ये नंबर ट्रस्ट है तो आप फिर नंबर चेंज कर दो। आपको 11 से बात हुई तो आप 11 से कर दो, ठीक है। बस चेंज योर स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। हमने लास्ट टाइम आपका इवन नंबर किया था, इवन नंबर करना है तो इवन नंबर कर दो, सेव एज सम ऑफ इवन डॉट सी। चाहिए आपको, कहां से कहां का इवेंट चाहिए स्टूडेंट्स, वो भी आप स्टार्टिंग से ही रखो, ज्यादा अच्छा है फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। आई विल हैव 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन। तो आप 2 से स्टार्ट करो, चलो मुझे 10 तक जाना है। दिस इज आई कीप द स्मॉल रेंज सो दैट वी कैन टेस्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। So I plus equal to 2 मैंने किया, that means I is equal to I plus 2, तो I is 2, 2 will be added to sum, then 4 will be added, 6 will be added, 8 will be added and 10 will be added. Is that clear students? यस सर। यस सर। अभी ये देखो, सम ऑफ इवन नंबर्स कितना आया, 30। 2 से 10 के बीच का सम ऐड करो, इवन ऐड करो, यू विल गेट 30। हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 20, and 20 plus 10 is 30. Is that clear? यस सर। सर एक्चुअली सर, अभी तक हम लोग जो सम कर रहे थे उसके अंदर हम लोग स्कैनएफ लिख रहे थे बोलो सर, बोलो। पर इसके अंदर क्यों नहीं लिखते सर अपन? स्कैनएफ मतलब आपको
सर जी यहाँ क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यहाँ हम क्यों नहीं लिख रहे हैं जब आपको यूजर से कुछ चाहिए। भाई यूजर ने बोला चलो चेक करो ये नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो मैं यूजर के नंबर का वेट कर रहा हूँ, गिव मी द नंबर सो दैट आई विल टेल यू द नंबर इज प्राइम और नॉट। यूजर ने हमें बता दिया कि भाई साहब आप एक काम करो, ये नंबर मुझे ऐड करके बताओ 2 + 4 + 6 + 8। यूजर ने तो बता दिया ना आपको, इनपुट दे दिया आप, राइट? यस सर। So when I'm waiting for the user's input, then we go for scanf, right? User will give the input later. Right now, user is giving you the input in advance. Add these numbers. Now you got the numbers. आप उनको ऐड कर दो। या तो अगर हाँ आपको स्कैनअप भी अच्छा लग रहा है तो मैं स्कैनअप में कन्वर्ट कर देता हूँ ये प्रोग्राम। आप देखो ये स्कैनअप में जा रहा है, आप देखो डायनामिक प्रोग्राम होगा। एंटर एंटर रेंज, आपको कहां से कहां का नंबर ऐड करना है, इवन नंबर फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, फ्रॉम 10 to 20 या फ्रॉम 22 to 32, जहां से भी करना है आपको। एंटर रेंज, एंटर रेंज ऑफ नंबर्स, एंटर रेंज ऑफ नंबर्स मतलब between which two numbers you wanted to find out all even numbers and you wanted to add them. So then अब तुमको यूजर का जरूरत पड़ गया, भाई आप बताओ, नहीं तो ये क्या प्रोग्राम एक ही डायनेमिक एक ही पर लेके चल रहा है, 2 4 6 ही ऐड करेगा, बाद में आपको प्रोग्राम में जाके बार बार फॉर लूप चेंज करना पड़ता है। सो देन आई एम आस्किंग द यूजर नाउ, तो यूजर बोलेगा सर मेरा स्टार्टिंग इज नॉट 2 नाउ, स्टार्टिंग इज ए एंड एंडिंग इज बी, राइट स्टूडेंट? सर हम लोग ने उसके लिए जगह बनाई नहीं है और यस के सर। लिए। वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अभी तो उसका बातचीत चालू है उसके बारे में, ये देखो आ गया, ठीक है? यस सर। समझ रहे हैं ना अभी? हाँ, अब ये तुम्हारा अब यहाँ पे जनरलाइज्ड हो गया कि यूजर कहीं से भी ये प्रोग्राम अब किसी के लिए भी चलेगा। अब आपको फॉर लूप में बार बार चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने कंपाइल किया, ये क्या हुआ, मिसिंग कहाँ पे है? ओ कंपाइल किया, रन किया, रन किया। मैंने बोला सर 2 से 6 के बीच का इवन नंबर ऐड करो, 2 से 6, तो आंसर कितना आना चाहिए? हेलो, व्हाट शुड बी योर आंसर? 12। देखो आया 12, आया 12, आया 12, आया 12। मैंने यस बोला सर। चलो 6 से 10 के बीच का इवन नंबर ऐड करो, 6 से 10। व्हाट इज योर आंसर? 6 से 10 बोलो। 6 से 10 कितना हुआ? 24। 24। जस्ट चेक। 24। अब ये प्रोग्राम कैसा हो गया? डायनामिक हो गया, राइट? आप हर बार यूजर को पूछ लो अभी कहां से कहां ऐड करना है। सर मुझे 10 से 14 तक चाहिए। सो व्हाट इज योर सम देन? 10 से 14 बोलो। 36। 36। 36। 36। इसमें एक चीज और आएगा, एक चीज और आएगा। अगर यूजर पूछ रहा है जे, अब 2 in 1 प्रोसेस बोल देता हूं। 2 in 1 मतलब इसी प्रोग्राम में मुझे कोई ऑड पूछे या इवन पूछे, मैं दोनों करके दे देता हूं, ठीक है? आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ध्यान देना। मैं इसको सेव एज कर रहा हूं, दोनों एक साथ, सम ऑफ इवन ऑड, सम ऑफ इवन ऑड दोनों रहेगा मेरा। तो मेरा एक सम SE, सम ऑफ इवन इज 0 एंड सम ऑफ SO मतलब सम ऑफ ऑड इज ऑल्सो 0। मेरे दोनों समेशन 0 हैं। अब कोई मुझे पूछ रहा है कि सर 1 से 10 के बीच में सम ऑफ इवन कितना है, सम ऑफ ऑड कितना है, दोनों आंसर मुझे एक साथ बताओ। और मे बी 5 से 10 के बीच में सम ऑफ इवन कितना है, सम ऑफ ऑड कितना, यू टेल मी एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं दोनों आपको बता रहा हूं, कैसे बताऊंगा जरा देखना। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर ए। आई डू नॉट नो व्हाट इज योर ए स्टार्टिंग नंबर क्या है आपका, मुझे नहीं पता। अभी तो वहां मैं पर्पजली 2 से 6 या 6 से 10 इवन नंबर दे रहा था, राइट? अगर किसी ने मुझे 5 से स्टार्ट किया तो भी फिर कैसे होगा? फिर मेरा वो प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा, ऑड दे देगा, राइट? स्टूडेंट्स, अगर किसी ने बोला कि चलो 5 से 10 के बीच में इवन नंबर क्या है,
तो वो मुझे 5 पहले ले लेगा ए और फिर प्लस टू करता जाएगा, सब आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा, राइट? यस अब सर। जरा आप देखो कैसे मैं दिखाना चाह रहा हूं, आप पहले इसमें देखो, फिर आई कम बैक टू दिस ई ओ। पहले मैं सम इवन दिखा रहा हूं आपको, सम इवन। सम इवन किधर गया? सम इवन, ये सम इवन में क्या गड़बड़ है मैं दिखाता हूं। ओ क्या कर दिया? सम इवन किधर गया? स्कैनएफ वाला प्रोग्राम, चलो मैं यहीं पे आता हूं। हाँ, इसमें जो अभी जो प्रॉब्लम है, इसमें प्लस इक्वल टू 2 में जस्ट हैव अ लुक। एक सेकेंड, ये वैल्यू सब चेंज हो गए इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और एक पहले इसमें सैंपल दिखा देता हूं आपको, सम, बाद में चेंज करेंगे। हमने बोला 5 से 10 के बीच का इवन नंबर बताओ भाई, क्या आंसर बताएगा मुझे ये? और हमारा आंसर कितना था? 6। 5 से 10 के बीच में इवन नंबर इज 6, 8, 10। आंसर इज 24। और ये मुझे क्या बताएगा? ये पहला 5 लेगा, फिर प्लस 2 करेगा, 7 प्लस 2 फिर 9, 5 प्लस 7 प्लस 9। जरा देखो आंसर क्या बता रहा है। 5 प्लस 7 21 wrong. 21। रॉन्ग है, ये रॉन्ग कर दिया उसने। क्यों ऐसा किया? कि पहला ही जो आपका नंबर था, उसने, उसको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, उसके पास ब्रेन नहीं है। 5 को ए किया और बाद में 5 प्लस 2, यहाँ पे 5 प्लस 2 किया, आई प्लस इज इक्वल टू 2, 7 ऐड किया, एंड देन नेक्स्ट फिर 9 ऐड किया, एंड सो ऑन। तो आपको ही समझ के आंसर स्टार्टिंग नंबर देना पड़ेगा, दैट यू शुड गिव इवन नंबर स्टार्ट एंड देन इट विल डू द नीडफुल। अगर कुछ भी नंबर दे दोगे, इट विल नॉट अंडरस्टैंड। अब मैं प्रॉपर काम कर रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं कि ये कोई भी रेंज से कोई भी रेंज तक का मुझे, आई वांट यू टू गिव मी द प्रॉपर इवन एंड ऑड। तो मैंने ए से स्टार्ट किया। आई डू नॉट नो वेदर यू विल बी गिविंग मी इवन स्टार्ट और ऑड स्टार्ट। मैं बेटर है कि मैं आपकी आई को चेक कर लेता हूं। अगर वो आई अगर 2 से डिविजिबल है, तो मतलब आपने स्टार्टिंग क्या दिया है? इवन दिया है, राइट स्टूडेंट्स? यस Yes. सर। Yes, sir. आपने इवन दिया है, तब मैं उसको फिर ई में ऐड करूंगा। सम ऑफ इवन विल बी एडेड इन ई। अब मैं यहां पे सम ई कर दिया, और नहीं है, डिविजिबल नहीं है, सो देन एल्स में जाएगा, और सम ओ, यानी अगर डिविजिबल नहीं है फिर ऑड में जाना चाहिए, और उसमें मैंने ऐड कर दिया। और फिर मैं प्रिंटफ में बोलता हूं, ये मेरा क्लोज डिविजिबल होगा तो क्या करना है, नॉट डिविजिबल होगा तो। हेलो, तो बोलिए। Yes, sir. वो इंटीजर ए बी आई और एस ई आएगा। एक मिनट आ रहा हूं मैं, एक मिनट पहले कंप्लीट करने दो, देन यू टेल मी व्हाट एवर इज योर क्वेरी। ओके सर। some even, and then sum of odd numbers is so। हाँ बेटा, now whoever is telling anything, क्या बोल रहे थे, बोलिए सर। सर इंटीजर ए बी आई और एस ई ऊपर इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, हाँ बस डन। तो अब आप Yes, कोई भी रेंज दे देना, मेरा प्रोग्राम बहुत ही इंटेलिजेंट मैंने बना दिया और समझ जाएगा। मिसिंग ब्रैकेट किधर है? हाँ ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने उसको बोला सर 1 से 5 के बीच में जो इवन है, 1 से 5 के बीच में इवन का टोटल अलग करो, ऑड का टोटल अलग करो। कितना होना चाहिए 1 से 5 के बीच में इवन टोटल कितना होता है? बताओ सर। 6. 6। और ऑड का 6. टोटल? ऑड का टोटल 3. ऑड का टोटल 9। 9। 9. 9. दैट इज 1 3 5 9। अब देखते हैं हम लोग ये प्रोग्राम को समझ गया क्या, जरा चेक करते हैं। देखो दे रहा है बराबर, सम ऑफ इवन नंबर इज 6, सम ऑफ ऑड नंबर इज 9, Yes. राइट? यस सर। यस। अब मतलब हम
आप कहीं से भी रेंज स्टार्ट कर दो। चलो अभी मैं इसको फिर से पूछ रहा हूं। मैंने इसको पूछा कि सर 2 से 6 के बीच में, पहले देखो रेंज मैंने ऑड से स्टार्ट किया था, अब मैं इवन से स्टार्ट कर रहा हूं। 2 से 6 के बीच में इवन क्या है उसका टोटल करो, ऑड क्या है उसका टोटल करो। 2 से 6 में इवन का टोटल कितना हो रहा है? 12, 12। और ऑड का टोटल कितना होना चाहिए? 8, 8। चलो चेक चेक करो, करेक्ट है? यस सर। तो अभी ये प्रोग्राम को मैंने थोड़ा ब्रेन दे दिया है कि बाबा ऐसे ही किसी को मत ऐड करो, जस्ट टेक द नंबर, डिवाइड बाय 2, डिविजिबल है तो इवन में रखना, नहीं डिविजिबल है देन इट विल गो इनटू द ऑड, राइट? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? yes, yes, तो फॉर लूप क्या कर रहा है? फॉर लूप क्या कर रहा है? आपका हर एक नंबर को इफ के पास लेके आता है, इफ के पास में, और इफ चेक करता है कि भाई वो हर एक नंबर इज एवरी आई इज डिविजिबल बाय 2, द आई विच आर डिविजिबल बाय 2 विल बी, हेलो हेलो, यस सर। यस सर। am I audible students? Yes, yes, यस सर। यस सर। yes, sir. Yes, sir. So the I which are divisible by 2 is added with SE. SE stands for even, sum of even numbers. You can सर आप पूरा बड़ा नाम भी लिख सकते हो, आई लिव इट टू यू, राइट? एनी नेम यू कैन गिव। ये भी हो गया, छोटा सा प्रोग्राम था। अब हम लोग थोड़ा बड़ा वाला करते हैं, ये तो हम छोटा छोटा कर सकते हैं, एक दो और करना है तो कर लो। वो सम ऑफ क्या था, 1/2 + 2/3, ऐसा भी करना है तो एक वो भी कर लो। चलो वो भी कर देते हैं। सम सीरीज, सम ऑफ सम सीरीज क्या रहेगा ये? थ्री। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, sir, your काम voice करो, is इसको clear. ब्लॉक कर देते हैं हम लोग। जब yes students, I am audible clearly now? नो सर। Hello, hello. यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। Still there is a Yes, problem sir, you're or it's audible. clearly audible now? क्लियरली ऑडिबल सर। Sir, it's audible. Hello. ऑडिबल सर। Yes, sir, you Yes, are sir, you're audible. audible. Yes, sir, you're audible. चले, चलो, I'll go ahead with my new program now. New program I'm writing, that 1/2 वाला. So void main and maybe integer I. I'll go ahead with integer I and float sum.
because I know the answer is going to be in fraction now. Float sum, and for I is equal to 1, जस्ट चेकिंग के लिए मैंने 2 तक जा रहा हूँ बस, बाद में हम चेक कर लेंगे क्या है करके. एंड मे बी सम इज इक्वल टू सम प्लस फ्लोट यानी कि जो आई है उसको मैं फ्लोट, आंसर को आई एम कन्वर्टिंग इनटू फ्लोट, आई बाई आई प्लस 1, आई बाई आई प्लस 1. So when I run, it's going to be 1 by 2, and let us display the answer. So in this only I will add even, I think एक ही term add करके दिखाता हूँ. आंसर मुझे 0.5 मिलना चाहिए. I is 1, I is less or is equal to 1, बस उसके बाद में stop करो. So 1 by 2 आंसर 0.5 आना चाहिए. printf sum is equal to %f comma sum. ch done, and I require that close clear screen. Clear screen is also done. Done. Save it. Sum series 4.c. ओ ब्रैकेट ही क्लोज नहीं किया अभी तक. क्लोज्ड. रन करो. आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? हेलो, 0 हो गया है बाबा. हेलो, यस सर. जीरो बता रहा है ये तो. 1 मिनट बाबा, wrong. जीरो क्यों बता रहा? हाँ, अभी भी 0 बता रहे हैं स्टूडेंट्स. Yes, sir. हाँ. मैंने उसको सब हटा दिया 1 पॉइंट, फिर भी क्यों 0 बता रहा है? क्या प्रॉब्लम है इसको? सम इज इक्वल टू सम प्लस, इसको फ्लोटिंग भी नहीं चाहिए. बताओ आंसर तो बराबर बताओ भाई. अरे क्या बात है, गुस्से में है क्या ये? सर आंसर ही आपने सब सेव 0 बता किया रहा है. तो सेव किया है. अरे 1 पॉइंट, ये तो हमने ऑलरेडी ट्राई किया सर हुआ है, राइट ये ना स्टूडेंट? 1 से स्टार्ट होके एंड जब हो रहा है वो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो सर क्या ऐड करेगा वो सर? मैं मैं उसको भी ब्लॉक कर दिया. अभी कोई जरूरत ही नहीं, उसको भी ब्लॉक कर दिया. सीधा सीधा सिंपल 1 by 2 का आंसर बताओ, राइट? उसको भी यस ब्लॉक सर. कर कंपाइल दिए. हो गया मतलब. 0.5 आया अभी. हाँ सर, तो वही करेक्ट प्रॉब्लम था ठीक है. है. फॉर वाला. नहीं, फॉर का प्रॉब्लम नहीं है. फॉर का प्रॉब्लम ही नहीं है. तो क्या ये मिस्टेक देखो, हो रहा था बताओ ना. हाँ, आई विल शो यू दिस आंसर. फर्स्ट आंसर तो देखो 0.5, ठीक है. आंसर इज 0.5. अब चलो हम करते हैं कुछ इसको. तो हम आई प्लस 1, आई अपॉन आई प्लस 1 किया मैंने, और इसको फ्लोट का कन्वर्जन दिया. फ्लोट. लेट अस सी अब क्या होगा. रन. नॉट अ नंबर बोल रहा है, तो नंबर ही नहीं बोलता है. वेरी गुड स्टूडेंट्स. को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. चलो मैं
व्हाट अ नंबर। इतना छोटा प्रोग्राम के लिए इतना परेशान करता है। चलो मैं सीधा सीधा जरा देखूं ऐड करता है क्या 1 and 2। ऐसा ही किया, सिंपल ऐड करके दे दे बाबा। 3 आंसर आ रहा है क्या? ये देखो ये क्या दे रहा है आंसर स्टूडेंट्स। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसको? नहीं आ इसको बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है। चलो इसको 0.0 देता हूँ, इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग दिया मैंने। ओ ये तो कुछ भी आंसर दे रहा है, राइट स्टूडेंट्स? यस मैं सीधा सीधा भी जो थोड़ी देर पहले अपनी प्रोग्राम हो रहे थे 1+2 ऐड करो भाई, बस, और कुछ नहीं ऐड करना। फिर क्या प्रॉब्लम है इसको? आप समझ रहे हो ना प्रोग्राम में क्या हो रहा है यहाँ पे? यू आर एडिंग जस्ट 1 and 2, दैट इज आंसर आई वांट 3। उसके लिए भी इतना इसको प्रॉब्लम है। देखो आंसर कितना दे रहा है, देखो कुछ भी दे रहा है, राइट यस स्टूडेंट्स? यस सर। सर बोलो सर। डिफरेंट डेटा टाइप्स के एडिशन नहीं हो सकते क्या? क्यों नहीं हो सकते? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? फ्लोट में इंटीजर को ऐड कर रहे हो ना? फ्लोट सर। में हो सकते हैं। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिया a = 5, ठीक है, और यहाँ पे b = b किया मैंने, b कॉमा, और b में कुछ वैल्यू अलग कर देंगे हम, और दूसरा सम है, ये सम है, और b में भी 2.5, और सम = a+b मैंने किया, सम = a+b। बाकी सब मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। I don't want this, I don't want this, I want to see the sum। तो आंसर मुझे आप 7.5 बता दो बस, राइट? तो आप ये जो स्टूडेंट्स ने यस पूछा डिफरेंट डेटा टाइप्स का सम नहीं हो सकता है क्या? मैंने बोला हो सकता है। देखो नहीं किया इसने, राइट? हेलो, नहीं किया। नहीं किया। इसकी मर्जी चलेगी क्या यहाँ पे? क्यों? इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने गलत किया है मेरे साथ आज। ऐसा नहीं चलना चाहिए। इतना छोटा छोटा चीज मैं कर रहा हूँ और प्रॉब्लम वही क्रिएट कर रहा है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स तो को क्यों ऐड नहीं नहीं। आ रहा आंसर? वही बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम जो कंपाइलर है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। आई हैव टू लुक इनटू द कंपाइलर, क्या करना पड़ेगा अभी। हेलो सर। अच्छा सर, बोलिए वरना सर। होता है इंटीजर और फ्लोट का एडिशन सर? हाँ होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। हाँ बोलो। सर हेलो, एक्चुअली हम लोग का सर 2 o'clock को मैथ्स का लेक्चर है सर, 4:30 तक का, तो फिर वो लंच के और लिए सर ब्रेक चाहिए बीच था सर। में ब्रेक भी नहीं देते सर, निमेश सर। तो आप हमसे कैसे ब्रेक एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? हाँ चलो ठीक है, छोटे बच्चे हैं, आई विल कंसीडर। मैं आज ब्रेक कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आई विल कंसीडर, मतलब कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू 1:30 तक का लेक्चर था। यस ओके स्टूडेंट, चलो टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, सर। बाय सर।